हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संसद में अमित शाह और फारूक अब्दुल्ला के बीच पीओके पर जोरदार बहस। ओहो, चलो देखते हैं, मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बहस का कोई मतलब ही नहीं बनता। आई एम श्योर अमित शाह तो बोल रहे होंगे पीओके अपना है, तो क्या फारूक अब्दुल्ला जो है वो कह रहे होंगे नहीं पीओके अपना नहीं है, क्योंकि बहस का मतलब ही नहीं बनता। एक ही व्यू पॉइंट है सब इंडियंस का, भैया पीओके अपना है, जल्दी से लेना है वापस अपनी चीज। काफी देर से वो उसको चोरी करके बैठे हुए हैं, उस चोर से लेके वापस अपने पास लाना है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि बहस क्या करे। फारूक अब्दुल्ला का जो है लॉजिक क्या है, जरा सुने। उनको दुख तो है ही ना कि मतलब जो भी है उनकी सीट चलेगी, जो भी है वो सीट तो जाएगी। कश्मीर के राजा थे, सॉर्ट ऑफ, अब नहीं है तो यही है। यही होना था। क्या सोच रहे थे ये भारत है, तुमने तो भारत को समझ क्या बोल रहे हो। चलो शुरू करते हैं। आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मान्यवर को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना। हम डराते हैं। मान्यवर, और मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही है? नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। मान्यवर, अरे राजा एक टेली कम्युनिकेशन का नहीं है यार, कश्मीर का है। काहे को खड़े हो जाते हो? जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं, उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और इसको सर्वानुमत से पास। जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसका डिफिनेशन आपने खुद दिया है, एक्सप्लेनेशन में क्या डिफिनेशन? प्लीज आप हैव अ लुक ऑन द बिल। मैं उनको कहना चाहता हूं धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं। फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो। इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया। स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। किस चीज का स्टे बोल रहे हैं? कहा कि हम समाज करेंगे, एडमिट किया। जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं, एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता है। मान्यवर, जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। जज रहने के बाद उल्टा बोल रहे हैं क्या? मान्यवर, पिटीशन एडमिट होने से को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना। हम डराते हैं। मान्यवर, कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। दो बैठो। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। मान्यवर, जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है। और यथास्थिति ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है, ये यथास्थिति है। इसके लिए मैं इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता हूं। अरे राजा एक टेली कम्युनिकेशन का नहीं है यार, कश्मीर का है। काहे को खड़े हो जाते हो? दे आर रिफ्यूजिंग टू टेक इट बिकॉज दे से हमें पैसा इसकी तरफ देख के मेहरबानी कर। क्या चल रहा है? बैठिए दादा। आपके जाने के बाद एक माननीय सदस्य खड़े हुए,
उन्होंने क्या, इसके लिए ब्लंडर ने हिमालयन ब्लंडर भी शब्द प्रयोग किया गया। मान्यवर, अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, कान भी लगा लिया कि सुनना ही ना पड़े इनका। अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं वो सालों से जो फिर उतार दिया, वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं, उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और इसको सर्वानुमत से पास करिए। ये तीनों इतने चिपक के क्यों बैठे हैं पीछे जो बैठे हैं? देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो यहाँ बिल किया, मैं पहले गुजारिश करूंगा जरा उसमें देखिए जो माइग्रेंट है उसकी डेफिनेशन क्या आपने दी है। अब देखिए बिल पर आप जस्ट हैव अ लुक ऑन द बिल। जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसका डेफिनेशन आपने खुद दिया है, एक्सप्लेनेशन में क्या डेफिनेशन है, प्लीज आप हैव अ लुक ऑन द बिल। बात यह है आप देखिए डेफिनेशन क्या है, तुम बता दो ना क्या है। देखिए कोई भी देखिए डेफिनेशन आपने दी है, वो सब जिनको डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1996 में। देखिए आपने अपनी में उसका जो डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन, और वो एक्ट किसने बनाया जब आप सारे इल्जामात पर इल्जामात दे रहे। नहीं ये से क्या होता है, ये तो विस्थापित भी, मैं तो यही कह रहा हूं, विस्थापित भी आपने ही किया है। तो भाई बीच बीच में काफी मजेदार था, और मैं तो इस बार अमित शाह को देख के हैरान हो गई थी। वो भी फॉर्म में थे यार, वो भी फॉर्म में थे, वो भी इनको सीधा करने में लगे हुए थे। मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से, नहीं तो अमित शाह को मैं इतना उस टाइप से नहीं देखा, कभी कभार थोड़ा बहुत देखा है, पर जिस टाइप से अभी था ऐसे लग रहा है 370 के बारे में तो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं 370 के बारे में बहुत अग्रेसिव होते हैं। उसके बारे में कोई फालतू वो जो है ना, इनकी बातें सुनने को रेडी नहीं है। और जिस तरह से बोल रहे थे ना इन्हीं को, ये लग रहे जज थे अपने टाइम के, और जज होने के बाद भी कई कुछ इलीगली जो बातें होती है उसको गलत बता रहे हैं। तो वो ही कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि स्टे का मतलब है कि वो नहीं, अब वो नहीं दिया स्टे, तो एडमिट किया, तो कहते एडमिट से कुछ नहीं होता, तुम्हें स्टे ऑर्डर चाहिए, स्टे ऑर्डर था ही नहीं, तो मतलब वो लॉ बनेगा या कुछ उस टाइप से वो बोल रहे थे। और तुम क्या डर रहे हो जो इस तरह से अजीब सी बातें तुम कर रहे हो कि तुम ऊपर जाना है, वहां से उससे डरो जहां ऊपर जाओगे कि क्या जवाब दोगे उनको इस टाइप के काम करके। इनसे अब्दुल्ला से मत डरो। इतना टाइम बर्बाद क्यों करें दोबारा 370 में वापस बार बार आके, पता नहीं, मेरे को थोड़ा समझ नहीं। एक बार 370 हो गया, खत्म हो गया, निकाल दिया, इट्स ऑल डन। उनको तकलीफ हो रही है ना भैया, उनका पैसा, उनका राज चला गया। वो लोग वापस पाकिस्तान से पता नहीं इनको क्या फंडिंग मिलती थी, क्या हो रहा था, इनको तकलीफ हो रही है। अभी भी वो समझ चीज नहीं जो आई, है रिवर्स नहीं होगी। क्या सोच है यार? मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट को परमानेंट कर देना चाहिए कि अगली सरकार भी उसको हटाना पाए। मैं भी तो वही सोच रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ये हो कैसे सकता है, एक बार ही हो गया तो हो गया। ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसमें ऐसा हो कि परमानेंट हो गया है, कोई सरकार जो है इतनी आसानी से इसको नहीं हटा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश के लिए। और इमिग्रेंट्स जो हैं वो कुछ टाइप से उनके लिए कुछ है, अब उसमें भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब पता नहीं कौन से इमिग्रेंट्स की बात करें, मुझे तो लग रहा था जो कश्मीर छोड़ के आ गए अब उनको वापस उनकी जगहों का, मुझे भी पहले वही लगा। तो अगर आपको वो बात समझ में आई हो तो जरूर शेयर करना। और एक और बंदे को, उसको भी बड़ा, उसका भी किया था रोस्ट कि भैया ये टेलीकम्युनिकेशन की बातें नहीं हो रही, तुम बैठ दो, तुम क्यों उठते रहते हो? सर बताना कौन था, मजा आया। ऐसे लोगों को ऐसे ही समझाना पड़ेगा, नहीं समझते ये लोग। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।